उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से सुहेल शी ने ये कहा है कि देखो ये वो भारत पे जो हमारा मुसलमानों कयामत पे तक वो जुल्म हो तो रहा है वो हम हर सूरत ममलिकात बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब से भारतीयों को उसको मिर्चें लगी हुई हैं। बख्शी को आपने सुना, फिर आपने जनरल मेजर गुरुवारिया को सुना, तो अब उनकी चीखें कैसे निकली। उसने कहा कि अगर 6 महीने का टाइम अगर दिया तालिबान को तो ये मुस्तहकम हो जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे और भारत की फिर खैर नहीं है कश्मीर में। तो मेजर गुरुवारिया को आपको क्लिप सुनाने जा रहे हैं। मेजर गुरुवारिया क्या कह रहे हैं क्लिप में सुने। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। कैसे चीखें निकल रही हैं, ज़रा ये क्लिप सुने और फिर आगे बात करते हैं। With Taliban leader तालिबान को Abdul क्या आता Ghani है? Baradar. Now this is huge because तालिबान को लड़ना remember आता है। President Biden's decision to तालिबान लड़ाके dispatch this top जंगजू spy. हैं, He's a उन्होंने लड़ाई veteran लड़ी of the है। अब foreign आप उनसे कह service. रहे हैं He's कि नहीं, one आप of एक the काम most करिए, decorated आप ना diplomats that he जरा has in सीवरेज his सिस्टम है ना cabinet. काबुल का, The fact that he जरा has उस पर been ध्यान दीजिए। come बिजली in कैसे at आती है a जरा इसके time ऊपर, when there is a उनको क्या frantic मतलब बिजली effort कैसे to आती try and evacuate है, उनको people, क्या मतलब कि American सीवेज as well कैसे as their चलता है, allies उनको क्या from मतलब Kabul एग्रीकल्चर International कैसे, Airport. टैक्सेशन, In the उनको नहीं midst मतलब, of it उनको आता ही नहीं all, the है, US उनको president's सिर्फ top spy ये comes आता है in what the ट्रिगर दबाना। वही काम वो कर रहे हैं। तो दो तीन चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं वैभव इसमें, जो मेरे दिल की बात है। मैं काफी टाइम से ये कहता आ रहा हूं, और जो लोग भी जिनकी नजर पॉलिसी पे रहती है, जो लोग थिंक टैंक्स के मेंबर्स हैं दिल्ली में खासतौर से, मैं ये कहना चाहता हूं कि इंट्रिंसिकली अफगानिस्तान इज अनस्टेबल। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के मफाद में है, भारत के फायदे में है टू कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल। इसके दो तीन फायदे हैं वैभव। देखो, पहली बात तो यह है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इनस्टेबिलिटी में, जो आपको स्टेबिलिटी में नहीं मिलती। ठीक हो गया, ये पहली बात है। दूसरी चीज यह है कि उनकी फितरत में नहीं है, अफगानों की फितरत में, कि वो लोग पीसफुली रहें। मैं जब अफगानों की बात करता हूं, मैं तालिबान की और रिलेटेड फैक्शंस की बात कर रहा हूं। उनकी फितरत में नहीं है यार। आप क्यों, नदी ऐसे बह रही है, आप ऐसे तैरने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से भाई? यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये नहीं हो सकता, लीव इट, छोड़ दो उसको। जिस फ्लो में अफगानिस्तान चल रहा है आप उस फ्लो में चलिए, और वहां पे देखिए कि आपका फायदा क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो हमें एक बात देखनी है, पाकिस्तान आप चाहेगा कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो, क्योंकि पाकिस्तान कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान को मात देनी है तो अफगानिस्तान हैज टू बी केप्ट अनस्टेबल भारत की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो इंडिया की सोच है अफगानिस्तान को लेकर। मुझे लगता है कि इंडिया को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आप नदी के जो बहाव है उसके साथ चलिए, उसके बरखिलाफ मत चलिए, आप डिसअपॉइंट होंगे। कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल, इट इज इन योर बेनिफिट। एंड ऑल्सो ये बात थोड़ी सी क्रूअल लगेगी कि यार ये बड़ी निर्दयी सी बात कर रहा है, बड़ी अजीब सी ना लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है कि कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट कीप इट स्टेबल। रूस ने कोशिश कर ली, अमेरिका ने कोशिश कर ली, अब तालिबान भी कोशिश कर रहा है। यू कैन नॉट कीप इट स्टेबल एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू कैन नॉट कीप अफगानिस्तान स्टेबल एंड हेल्प इन डिस्टेबलाइजिंग। करते रहो उसको, देखेंगे बाद में क्या होता है। वैभव, इतिहास गवाह है, जो तारीख है ना, तारीख गवाह है कि स्टेबिलिटी के अपने स्पिन ऑफ्स होते हैं। अमेरिका स्टेबल है, अमेरिका बाहर जंगें कर रहा है, यह बात सच है ना? ठीक है, आप देखिए कि कोई भी एम्पायर, आप इंडिया में मुगल एम्पायर को ले लीजिए, उसने कॉन्क्वेस्ट कहां से करना शुरू करी? थोड़ी बहुत अकबर के टाइम पे, बाबर के टाइम पे लड़ाइयां हुई, शाहजहां, जहांगीर के टाइम पे थोड़ा बहुत होता रहा, ज्यादा नहीं हुआ। असली खून खराबा औरंगजेब के टाइम पे हुआ। वेरी डेंजरस व्हेन दे बिकम स्टेबल, दे आर वेरी 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 डेंजरस। तो वैभव, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तालिबान स्टेबल हो गया, तालिबान स्टेबल हो गया आज की तारीख में, तो कश्मीर के बारे में वो कह रहा है कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, मुसलमानों के हक की बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। कल अगर ये स्टेबल होता है और कल अगर 15-20 कंट्रीज अफगानिस्तान को, तालिबान की जो रेजिम है उसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, है ना, और पाकिस्तान के प्यादे वहां पे बैठ जाते हैं, पाकिस्तान को क्या चाहिए? दो ही चीज तो चाहिए कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स शांत रहें, यानी कि रेफ्यूजी क्राइसिस ना हो, तहरीक तालिबान खत्म हो जाए, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर शांत रहें, और कश्मीर में किसी तरीके से इसका दखल हो जाए तालिबान का। जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया, उसके 6 महीने के अंदर
या कश्मीर में कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। ये आज मैं आपको बता रहा हूं, ये इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत के मफाद में है, भारत के इंटरेस्ट्स में है कि अफगानिस्तान को, कौन सा अफगानिस्तान, तालिबान का अफगानिस्तान, उसको अनस्टेबल रखो। दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा आपको। देखिए बात यह है कि इंडियन आर्मी है वहां पे कश्मीर में, अच्छी तादाद में है, तो ऐसा नहीं कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन